एक ऐसा गांव जिसके लगभग 200 परिवारों में से अब मुश्किल से 30-40 ही गाँव में बचे हों पलायन के बाद। पक्की सड़क न पहुंची हो, फल सब्जी तथा अनाज की मंडी वाले शहर कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी पर। पेयजल की भी समस्या हो, साथ ही अन्य संसाधनों का भी ऐसा अभाव हो कि कोई भी सामान अगर लाना हो तो सर पर लाद कर लाना हो। ऐसे अल्प संसाधनों वाले सुदूर हिमालयी गांव में एक आधे महीने तक चलने वाला ऐसा आयोजन होता है जिसमें प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। और ग्रामवासियों के आतिथ्य, एकता, सत्कार, श्रद्धा और व्यवस्था के गुण गाते हुए वापस जाते हैं। तो हमें घर को जाने में भी सारा हमारा हमने कहीं देखा ही नहीं जो आपके गांव में हो रहा है। मुझे यहाँ आकर इतनी प्रसन्नता हो रही है जिसको मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। का जो स्नेह प्रेम है आपस में देख रहा हूँ वो स्मरणीय है, हमेशा याद रहेगा। इस छोटे से गांव के लोग प्रतिदिन पूरे 15 दिन तक हजारों श्रद्धालुओं हेतु भोजन एवं अन्य व्यवस्थाएं इतने आदर्श तरीके से करते हैं कि यहाँ आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु कह उठता है कि वास्तव में यह है एक आदर्श गांव। नमस्कार, मैं महेश भट्ट यानी MB आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस एक बहुत ही स्पेशल वीडियो में, जो कि है मेरे गांव अमोली के बहुत ही बड़े भव्य दिव्य आयोजन, त्योहार या फिर इसे एक मेगा फेस्टिवल कह लें, जो है प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार लगने वाला हमारे इष्ट देवता जिमीदार भूमदार या भूम्य देवता या भूम्या एड़ी देवता का जागरण। जागर क्या होता है, इसे कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम किसी अलग वीडियो में करेंगे। फिलहाल संक्षेप में इतना जान लीजिए कि यह उत्तराखंड के लोक देवताओं की आराधना की एक जीवंत परंपरा है, जिसमें इष्ट देवताओं, कुल देवताओं, लोक देवताओं की पूजा एक विशिष्ट तरीके से की जाती है और इसमें संगीत होता है, नृत्य होता है, संबंधित समाज की पूरी तरह से भागीदारी होती है और इसमें शामिल है उत्तराखंड की ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासतों का एक बहुमूल्य खजाना। वैसे तो जागर का स्वरूप पूजे जाने वाले देवता और क्षेत्र के हिसाब से भिन्न भिन्न होता है। कहीं यह 1 दिन का, 2 दिन का अथवा 4 दिन का होता है, तो कहीं कहीं यह 18 से 22 दिन तक भी चलता है। किसी में जिस देवता की पूजा हो रही होती है सिर्फ उसकी कथा अथवा उसका आमंत्रण किया जाता है, तो किसी में भगवान शिव की कथा से लेकर राम कथा और पूरा महाभारत के साथ साथ उस देवता की गाथाएं भी गाई जाती हैं। मेरा गाँव, जिसका नाम है अमोली और यह स्थित है उत्तराखंड के चंपावत जिले में, यहाँ पर यह जागर कम से कम होता है 14 दिनों का और यह प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार होता है। वैसे 6 वर्ष में एक बार होता है, क्योंकि यहाँ 2 देवताओं का जागर लगता है, एक भूम्य देवता का, एक दक्षिण भूम्य देवता का। दोनों के जागर अपने अपने में 12 साल के अंतराल में लगते हैं और कुल मिला के हुए 6 से साल के अंतराल में लगते हैं। इसकी अवधि के 14 दिनों का संबंध कहीं वनवास के 14 वर्षों से तो नहीं है। यह सिर्फ किसी एक बार की पूजा वाला त्योहार नहीं है। इसमें होता है 5 बार का जागर गायन, 5 बार का देवता अवतरण, कम से कम 2 बार का भोजन और जो आते हैं दिन भर हजारों श्रद्धालु, दिन भर पानी प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था। अब होता है जेठ यानी मई जून के महीने में, तो ऊपर से होती है धूप की तपिश, बारिश और अंधड़ तूफानों की भी आशंका होती है, तो इसके लिए पंडाल भी चाहिए। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में या फिर जहां सड़क एवं बड़े शहर नज़दीक उपलब्ध हैं, वहां के लिए ऐसे आयोजन उतने मुश्किल नहीं होते होंगे, लेकिन जहां एक छोटे से छोटा सामान भी सिर में लाद कर पहुंचाना हो, ऐसे गांव के लिए इतना बड़ा आयोजन आप समझ सकते हैं कितना कठिन कार्य है। इसीलिए तो लगभग 2 महीने पहले से यहाँ पर तैयारी शुरू हो चुकी थी। सिर्फ खाना बनाना नहीं है, पहले उसके लिए आटा, चावल, सब्जी इत्यादि की व्यवस्था भी करनी है। खाना पकाना ही नहीं है,
उसके लिए ईंधन के रूप में लकड़ियों की व्यवस्था करनी है। श्रद्धालु जो आएंगे हजारों, उनके बैठने की व्यवस्था देखनी है, उनके आने के मार्ग देखने हैं। इस प्रकार जब तैयारी शुरू होती है तो यह सारे विभाग धीरे धीरे करके उस कार्य में निपुण लोगों को सौंपने शुरू कर दिए जाते हैं। क्योंकि यह सामूहिक कार्य है तो यह कार्य किसी एक परिवार के बस की बात तो है नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है इसमें हमारी युवा शक्ति का, जो कि हर कठिन कार्य को अपनी मेहनत, शक्ति एवं बुद्धि के बल पर आसान बना देगी। बस फिर क्या था, कार्यों का वितरण होता है और शुरू हो जाती है हमारे इस गांव के महाकुंभ की तैयारी। यहाँ पर कुछ समस्याएं ये है कि जिस खेत में जागर लगना है वह खेत तय है, उसकी परिधि तय है। आप सभी ने पहाड़ के सीढ़ीदार खेत देखे होंगे, उसमें आप एकदम से ऐसे समतलीकरण नहीं कर सकते हैं कि बड़ा पूरा फील्ड बना देंगे। इसीलिए सबसे पहले इन खेतों को समतल करने का, थोड़ा बहुत खुदाई करके, रास्तों की खुदाई करके इस खेत को ऐसा बनाया जाता है ताकि वहाँ पर पंडाल लग सके। गांव के अंदरूनी तथा गांव की तरफ आने वाले समस्त रास्तों की मरम्मत भी करनी है। ईंधन व अन्य कार्यों के लिए लकड़ी काट तो दी जाती है, जो इलेक्ट्रिक आ रही है या फिर चैन सौ से, लेकिन उसे जागर स्थल तक लाना भी तो है। उसको लाने के लिए काम आती है हमारी मातृशक्ति। फिर बारी आती है कथा पंडाल की। यह मौसम एक तरफ तो बारिश, तूफान इत्यादि का होता है, दूसरी तरफ इसमें खिली रहती है जून की चटक धूप। गांव के ही इष्ट प्रेमी और समाज सेवी पुरंदा के टेंट का सामान तो है, लेकिन उसको लगाने के लिए जुट जाते हैं पूरे गांव के युवा, और जो काम 3-4 दिन ले सकता था उसको लगभग 1 दिन में ख़त्म कर देते हैं। अब फिर एक समस्या ये है कि यहाँ पर जो प्रसाद का वितरण करना है वह टेंट व्यवस्था की तरह काउंटर लगाकर नहीं करना है। उसमें उत्तराखंड के पारंपरिक तरीके से सभी को बैठाकर भोजन कराना है। जो लोग धोती पहनकर भोजन करते हैं उनको उनके हिसाब से भोजन कराना है। जो लोग बाकी कैसे वैसे खा लेते हैं बैठ के, उनको बैठा के अलग से भोजन कराना है। आसपास सब खेत हैं तो खेतों का भी इस तरह से समतलीकरण किया जाता है कि वहाँ पर कोई अगर बिना चटाई या फिर किसी आसन के बिना बैठे तो भी उसको कोई दिक्कत ना हो। तो उन खेतों की सफाई इस प्रकार से सब मिलकर करते हैं कि वह किसी घर के आंगन जैसे लगने लगते हैं। उनकी लिपाई पुताई तक कर दी जाती है। पेयजल के संसाधन यहाँ सीमित हैं। यहाँ पर एक नौला है जिससे पेयजल की आपूर्ति होती है। जो सरकारी योजना का पानी है वह एक तो पीने योग्य नहीं है, दूसरा वह आता भी 1-2 घंटे के लिए है। अब गाँव के लोगों के लिए तो चलिए 1 घंटे की सप्लाई पर्याप्त हो भी सकती है, लेकिन जो हज़ारों लोग जो आएंगे उनके भोजन बनाने के लिए, उनके लिए जो बर्तन लगेंगे उनको धोने इत्यादि के लिए, सभी चीज़ों के लिए काफ़ी संख्या में पेयजल की आवश्यकता होती है। तो युवा शक्ति की बौद्धिक क्षमता यहाँ पर काम आती है। वो लोग अपनी मेहनत के बल पर 600-700 मीटर नीचे गहरे से पानी ले आते हैं मोटरों के जरिए। फिर बारी आती है प्रत्येक दिन की व्यवस्थाओं की। बच्चे से लेकर बूढ़े तक अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन काफ़ी अच्छे से करते हैं। जिसके हिस्से में गिलास धोना आता है वो गिलास धोता है, जिसके हिस्से में चाय बनाना आता है चाय बनाता है, कोई चाय बांट रहा होता है, कोई भोजन बनाता है तो कोई उसके वितरण में सहयोग करता है। किसी के हिस्से बर्तन धोने आते हैं तो किसी के हिस्से झाड़ू पोछा लगाना, कोई पानी का स्टॉक बड़े बर्तनों में भरता है तो कोई उस पानी को श्रद्धालुओं को पिलाने में सहयोग करता है। इन सब कार्यों के बीच ही यहाँ पर कुछ नियम भी हैं जिनका पालन इन सभी कार्यकर्ताओं ने करना है। उदाहरण के लिए, जब भी भोजन करने के लिए श्रद्धालुओं की पंक्ति बैठेगी तो उनके बीच में जो वितरण करने वाले होंगे उन सभी के लिए धोती पहनना अनिवार्य है। यानी कि कोई भी प्रसाद, फल या फिर भोजन का वितरण धोती पहनकर ही किया जाएगा। साथ ही जो भी अतिथि आए वह चाहे गांव के रिश्तेदार हों या फिर अगल बगल के गांव के निवासी, उनके लिए भी एक यह नियम है कि उनने बर्तन अपने नहीं उठाने हैं। उनके बर्तन हमारे कार्यकर्ता ही उनके स्थान से उठाएंगे। उनने सिर्फ अपना हाथ धोने के लिए उठना है। और यह भी सुनिश्चित करना है कि गांव में आया हुआ कोई भी श्रद्धालु, कोई भी व्यक्ति इस दौरान भूखा न रहे। यह कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनकी छाप यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के मन में हमेशा बनी रहेगी। इस प्रकार प्रत्येक गाँववासी ने जी तोड़ परिश्रम करके हमारे गाँव की एक अद्भुत मिसाल सभी के मन में पेश की है। इष्टदेव के आशीर्वाद से कम आराम लगभग 4-5 घंटे की नींद और अत्यधिक कठिन परिश्रम के बावजूद भी हमारे सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह दिन प्रतिदिन और बढ़ते गया। दिन में भोजन वितरण के साथ भोजन बनाने तक यहाँ पर पूरे सरों में धूप थी और शाम को रोटी वोटी बनाते समय आग की गर्मी। फिर भी यहाँ के युवा प्रत्येक कठिनाई का हंसी खुशी सामना करते गए। यही नहीं, इस यज्ञ के समापन के बाद इस सामान को समेटने में जो सबने एकता दिखाई है, जिस प्रकार इतना कठिन कार्य इतनी आसानी से सबने मिलजुल कर निपटा दिया, यह भी अपने आप में काबिले तारीफ है, प्रशंसनीय है। यह 15 दिन कब बीते पता ही नहीं चला। इस वीडियो में मैं इस कार्यक्रम की भव्यता का एक अंश भी प्रस्तुत नहीं कर पाया हूँ। जो लोग यहाँ पर आए होंगे, इस कार्यक्रम के साक्षी रहे होंगे, वह इस बात को भली भांति समझते हैं
कि इस कार्यक्रम की भव्यता दिव्यता कैसी थी। यह वीडियो एक छोटा सा प्रयास है इसकी यादों को संजोने का। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर सकते हैं। साथ ही जो भी इस कार्यक्रम के प्रत्यक्ष साक्षी बने या फिर इन वीडियोस के माध्यम से देख रहे हैं वह हमें कमेंट करके यह कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी किसी नई वीडियो में। तो उम्मीद है आप सभी पर इष्ट देव की कृपा ऐसे ही बनी रहेगी। इसी उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड। बोलिए जिम्मेदार भूमिदार की जय।